स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीके लर्निंग। तो बच्चों, आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो कि अंकगणित से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम है औसत, या जिसे हम बोलते हैं एवरेज। ठीक है, ये वर्ड आप सुने भी होंगे, जैसे सुने होंगे कि ये गाड़ी कितना एवरेज देती है, या ये बाइक कितना एवरेज देती है ना। या कभी कभी आपने स्कूल में भी सुना होगा कि क्लास में किस तरह के स्टूडेंट हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं या बहुत वीक हैं। तो मोस्टली यही बोलते हैं कि एवरेज स्टूडेंट्स है ना, मतलब एवरेज है कि ना बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले ना बहुत ज़्यादा वीक है, मीडियम वाले। तो ये ऐसे ये वर्ड सुने ही होंगे आप, है ना। तो वैसे ये होता क्या है, तो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आपने सुना है। तो मैथमेटिकल में अगर हम बात करें, गणित में अगर हम बात करें, तो ये होता क्या है, एवरेज है क्या। तो एवरेज होता है, औसत जो है वो होता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का योग बटा टोटल जितनी संख्याएं हैं वो, उससे अगर हम भाग करें तो जो हमें परिणाम मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, उसे ही हम बोलते हैं औसत या एवरेज। ठीक है, मतलब कि अगर हमें एवरेज किसी का निकालना है या औसत हमें निकालना है, तो एक सिंपल सा उसका फॉर्मूला होता है। जितनी भी संख्याएं दी हैं इन सबको हम ऐड कर लेंगे, योग मतलब जोड़ लेंगे। ठीक है, और जितनी संख्याएं हैं उनको नीचे लिख देंगे। ठीक, और फिर उससे भाग कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा औसत, या जिसको हम बोलेंगे एवरेज। ठीक है, अब जैसे अगर एक एग्जांपल की हम बात करें, तो जैसे अगर आपसे हम बोले 12, 15, 10, 8, 11 ये दिया संख्याएं दी हुई है, इनका औसत निकालना, एवरेज निकालना। तो करना क्या है, इस सूत्र में कैसे इनको रख के सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए। तो अगर एवरेज हम निकालेंगे इनका, तो ऐसे निकाल सकते हैं, कुल पदों का योग, मतलब ये जितने भी यहाँ पर टर्म्स दिए हुए हैं सबको हमें ऐड करना है ये। ठीक है, डिवाइड बाय, नीचे क्या लिखना है, कुल पदों की संख्या काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गया कि सूत्र में हमें कैसे रखना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सब में प्लस 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 का साइन है, सबको ऐड कर लेंगे। 12 और 15 27, 10 37, 8 45 और 11 56 बटा 5, 5 से भाग कर दीजिए। ठीक है, 5 के बाद 5 के बाद 5 गुणे 10, 11 से 2, इसका क्या आ गया, एवरेज आ गया, औसत आ गया। तो ये है औसत निकालने का बहुत ही आसान तरीका। ठीक है, लेकिन बच्चों क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते एकदम सिंपल से कि आपको ऐसे नंबर्स दे दिए गए और उसका एवरेज पूछा और आप आंसर सिंपल करके छोड़ दिए। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको समय ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सिंपल फार्मूला बताऊंगी जिससे आप बहुत ही कम समय में एवरेज आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, मैं यहाँ आपको बता दूँगी। तो अगर मैं बात करूँ पहले फार्मूले की या ट्रिक की, जिसको आप बोल सकते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। इसका मतलब क्या है वो मैं भी आपको बता रही हूँ। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर आपको पूछ रहा है तो सिंपल सा एक फार्मूला है ये, बस उसमें आपको ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल फार्मूला ये लगाना है। अब इसका एक एग्जांपल अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो जैसे आपसे अगर क्वेश्चन बोला कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, तो यहाँ n का मान कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप इस वाले रीत से करेंगे ये तो लंबा हो जाएगा। कैसे लंबा हो जाएगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, ये होती है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, है ना। तो अगर आप इस वाले सूत्र से करेंगे, इससे तो क्या करेंगे, पहले सबको जोड़ेंगे, ठीक है, फिर गिनेंगे 10 है बटा 10 करेंगे, फिर भाग करेंगे, तब आंसर आएगा। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, तो इसी का सिंपल सा ये फॉर्मूला है n+1/2, ठीक है। तो n कितना है, 10, 10 + 1/2, 10 और 1 जोड़िए 11/2, 2 से भाग कर दीजिए 5.5, ठीक है। इस रीति से भी निकालना है, ये वाले सूत्र से निकाल के देख लीजिए, वो लंबा भी जाएगा। 10, 9, 19, 19, 8, 27, 27, 7, 34, 6, 40, 5, 45, 4, 49, 3, 52, 2, 54, 1, 55। तो कुल पदों का योग 55 आ गया। कुल पदों की संख्या कितनी है, 10 है। 10 भाग कर दीजिए 5.5 आ रहा है। लेकिन ये क्या पड़ेगा, आपको थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो सिंपल उसका तरीका n+1/2 बस, ठीक है, इजी है। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आता है, तो ये इस विधि से अब मैं क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ, अब मैं आपको बस सिंपल सूत्र से या ट्रिक आप बोल सकते हैं, उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन अब ये आ गया कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत, तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सूत्र लगता है n+1, ठीक है, सिंपल n+1 बस, और कुछ नहीं, ठीक है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन ये बोलता है आपसे एग्जाम्पल कि प्रथम n की जगह आप ले लीजिए, मान लीजिए बोल दिया 20, प्रथम 20 सम संख्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ पे प्राकृतिक बोल रहा है, यहाँ पे सम बोल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत निकालेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया, तब आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे n का मान कितना दिया है, 20 दिया है ना। तो यहाँ पे n की जगह आप रख देंगे 20, 20 + 1, आंसर कितना आ गया 21, इजी है। और इस विधि से अगर आप निकालेंगे तो सबसे पहला काम क्या है, आपको प्रथम 20 सम संख्याएं लिखना, ठीक है। कैसे लिखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, बहुत लंबा हो जाएगा। उससे भी निकालेंगे तो भी 21 ही आएगा, और अगर ये आप सिंपल सूत्र लगाते हैं तो भी आंसर आपका 21 ही है। तो इजी है, ठीक है। ये हो गया 2 फार्मूले और 2 एग्जाम्पल, ठीक है। ये फार्मूले, पहला फार्मूला ये है n+1/2, दूसरा ये कब लगाना है, ये यहाँ कंडीशन दी हुई है, समझ में आ रहा है, ठीक है। थर्ड देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, तीसरा सूत्र पहले देख लीजिए, प्रथम n विषम, अब सम की जगह क्या आ गया, विषम, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी तक सम बोल रहा था, अब क्या बोल रहा है, विषम बोल रहा है, ठीक है। विषम संख्या है तो पता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, है ना, 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो विषम संख्याओं, तो इसमें भी एक ट्रिक है, इसका सूत्र है सिंपल n, बस सबसे इजी तो मुझे लग रहा है यही होगा, है ना। अभी तक ये था, फिर ये आया, फिर ये आया। इसका मतलब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, मतलब क्वेश्चन दे दिया प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत बताइए। क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, तब आप क्या करेंगे, जितनी विषम संख्याओं का, प्रथम ध्यान रखिएगा, प्रथम बोलेगा तभी ये लगेगा सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत, ठीक है। प्रथम 7 विषम संख्या, अगर आप इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो लेंदी हो जाएगा। कैसे, प्रथम 7 पहले विषम संख्याएं आप लिखेंगे, 1, धन 3, धन 5, धन 7, धन 9, धन 11, ठीक है। उसके बाद बटा 7 लिखेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बस आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। अगर आप इस विधि से करेंगे, इस ट्रिक से करेंगे, इस फॉर्मूले से करेंगे, तो सिंपल प्रथम
7 विषम संख्याओं का औसत बराबर 7। ठीक है, आप उसमें से भी निकाल सकते हैं। चलिए निकाल के एक बार आपको दिखा भी देते हैं इसमें से 7 आएगा कि नहीं आएगा। 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है, बटा 7। ऐड कर लीजिए इसको। 3 1 4 5 4 9 7 16 16 9 25 11 36 13 49 बटा 7 7 7 49 आ रहा है, देख लीजिए। ठीक है, तो चाहे इसमें से करिए चाहे इसमें से, तो ये इजी पड़ा, तो ये 3 एकदम इजी है। अभी मैं 2 और बता रही हूँ। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का बोलेगा तो सूत्र क्या लगाएंगे, n+1/2 प्राकृतिक बोलेगा तब। अगर बोलता है सम संख्याओं का बोलता है तो क्या लगाएंगे, ये सम संख्या का बोल रहा है, ये प्राकृतिक का बोल रहा है, और ये विषम संख्याओं का बोल रहा है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। ठीक है, विषम संख्याओं का बोलेगा तो सेम, जितने विषम संख्याओं का बोलेगा वही इसका आंसर आ जाएगा। सम संख्याओं का बोलेगा तो जितनी सम संख्या है वो उसमें एक जोड़ देगा। जैसे 20 सम संख्याओं का पूछा है तो 20 घने 21 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे 2 और आपको बता रहे हैं। ठीक है, चौथे फार्मूले की बात करें तो चौथा फार्मूला या चौथा प्रकार का क्वेश्चन ऐसे आता है कि 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, तो इस तरह के उसमें कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो इसके लिए फार्मूला एक है, 3 फार्मूले हो गए, ये चौथा है। तो कब लगाएंगे हम तो ये फार्मूला जब पूछेगा 1 से n तक की, 1 से n तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत। तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तब आप लगाएंगे अंतिम विषम संख्या ठीक है +1/2, अंतिम विषम संख्या +1/2। अब इसमें के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी देख लीजिए। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, इसमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का औसत बताइए। 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का औसत बताइए। आपसे क्वेश्चन ये क्वेश्चन नहीं बोला है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, दोनों में अंतर है। ये बोला है 1 से 20 तक की विषम संख्या, इसका मतलब 1 से लेके 20 के बीच में जितनी विषम संख्याएं आती हैं उसका हमें औसत निकालना है। तो 1 से 20 तक में 1 है, 3 है, 5 7 9 11 13 15 17 और 19 तक ही जाएगा, 20 तो है नहीं विषम संख्या, तो 19 सबसे आपकी अंतिम विषम संख्या हुई, है ना। तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसके लिए ये फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। सबसे अंतिम विषम संख्या क्या हुई, 19 हुई, तो आप यहाँ रखेंगे 19, धन लगा दीजिए, 1 लिखा 1/2, 19 और 1 जोड़ दीजिए 20/2, कट कर दीजिए, कितना आ गया 10। इसका मतलब कि 1 से 20 तक की जो विषम संख्याएं हैं उनका औसत कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये बोलता प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत निकालिए, तो जो मैं इसके पहले फार्मूला बताई थी केवल n, प्रथम 20 का बोल रहा है तो उसका आंसर केवल 20 आ जाएगा। समझ गए, ठीक है। तो ये हो गया एक फार्मूला। एक और देख लीजिए, पांचवें नंबर में मान लीजिए ये पूछ लिया 1 से n तक की सम संख्याओं का औसत।
पे विषम बोल रहा था, है ना, प्राकृतिक सम संख्या, प्राकृतिक विषम संख्या, ये सिंपल सम संख्या, ठीक है। तब इस कंडीशन में क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे भी फार्मूला वही रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो ये देखिए, यहाँ पे अंतिम विषम संख्या लिखिए क्योंकि विषम संख्या का बोला था, तो यहाँ पे आ जाएगा अंतिम सम संख्या। वेरी गुड, अंतिम सम संख्या, ठीक है। +1 की जगह हम +2 कर देंगे और बटे में भी 2, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक। यहाँ एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये 2 और ये 2 कटेगा नहीं, ठीक है। यहाँ बहुत बच्चे काट भी देंगे अभी, जी नहीं, ये पहले इसके साथ जुड़ेगा, उसके बाद नीचे वाले 2 से हम काटेंगे। कैसे, देख लीजिए एग्जाम्पल। क्वेश्चन आ गया 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत बताइए। 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत बताइए, ठीक है। इसका मतलब 1 से लेके 50 तक में जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका औसत निकालना है आपको। तो क्या करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 से 50 तक की सम संख्या में जो अंतिम सम संख्या तो 50 ही होगी, है ना, 50 सम संख्या है, तो अंतिम सम संख्या हो गई 50 + 2/2, ठीक है। 50 में 2 जोड़ दीजिए, 52/2 कट कर दीजिए, 26, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। तो इसमें भी 2 फार्मूले आपको कौन कौन से मिल गए। पहला है ये अंतिम विषम संख्या बटा 2 और अंतिम सम संख्या +2/2, ठीक। तो आई थिंक आपको ये क्लास समझ में आई। ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आपको खुद से ट्राई करना है, और जब भी फार्मूला आप इसमें अप्लाई करेंगे तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे।